तो देखो बेटा, आज के लेक्चर का पहला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखें। उस क्वेश्चन में क्या कहा बेटा, एक गैलोमीटर कॉइल है, मींस एक गैलोमीटर लगा दिया हमने, जिसका खुद का जो रेजिस्टेंस है मींस जो जी होता था वो कितने 12 ओम। तो मैं साथ साथ लिखता था उसमें जो जो गिवन है, साथ साथ नोट ना करें, ध्यान से देखें। पहले एक बार समझिए, सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर गिवन क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, मींस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को हमने क्या माना था, जी। जी कितना है, 12 ओम। ठीक है। दूसरा, द मीटर शोज फुल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। वो गैल्वेनोमीटर जो है ना, वो फुल डिफ्लेक्शन दिखा देता है कितने करंट पे, 3 मिली एम्पियर पे। तो मैं क्या समझ गए होंगे, मैंने आपको कहा था फुल डिफ्लेक्शन जिस करंट पे दिखा दे गैल्वेनोमीटर, वो करंट क्या कहलाता है, दिस करंट इज कॉल्ड IG, current for full scale deflection, current required for full scale deflection, this is called IG, and IG is called कितना IG, 3 मिली एम्पियर। ये कह सकते हो 3 into 10 to power -3 एम्पियर। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्टमीटर। मीटर का मतलब गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें ऑफ द रेंज 0 to 18 वोल्ट। पहले उसकी रेंज नहीं थी, पहले वोल्टेज मेजर नहीं करता है, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है। तो पहले 0 वोल्ट मेजर कर पा रहा था, अब कितना वोल्ट मेजर कर पा रहे हो, 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट तक मेजर करने के लिए कितना रेजिस्टेंस हम उसके साथ जोड़े। अब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं उसके साथ। तो उस आर की वैल्यू कितनी होगी कि वो कितना मेजर कर ले, 18 वोल्ट, मींस उसके वोल्टमीटर की जो रेंज है वो 18 वोल्ट है। ठीक है। और हमें निकालना क्या है इसके अंदर, हमें निकालना है आर की वैल्यू। अब तो इतना आसान है, बस ओनली ये समझने की बातें थी कि क्या क्या गिवन है। बस गिवन पता है तो आर की वैल्यू डायरेक्ट मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि आर की वैल्यू क्या थी बेटा, वी नो आर कितना होगा, आर की वैल्यू थी V by IG एंड माइनस जी। ठीक है। तो यहां से आपको V पता है, आप वैल्यू पुट कर सकते हो। 18 डिवाइड बाय IG कितना है, 3 into 10 to power -3 एंड माइनस ऑफ G, G कितना है 12। बस तो कितना आ जाएगा, 3 6, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 6 into 10 to power +3 हो गया, और माइनस क्या हो गया 12, मतलब ये क्या बन गया 6000। ठीक है। तो 6000 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा 8। ठीक है। और ये कितना हुआ, ये भी 8, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये तो 5988, दिस इज ओम। तो कितना रेजिस्टेंस हमें चाहिएगा, हमें चाहिएगा 5988। इतना रेजिस्टेंस अगर हम लिख दें यहाँ पे पहले बात कि if we connected ये resistance in the series with the galvanometer, then the galvanometer converted into voltmeter। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, नोट करो उसको। क्या गिवन है इसके अंदर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है 15 ओम, है ना। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है, मींस G है कितना 15 ओम, और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है फॉर द करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, मींस IG कितना है 4 मिली एम्पियर। तो 4 into 10 to power -3 एम्पियर। उसने कहा हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करेंगे, म्यूट कर ले अपने आप को। तो क्या गिवन था, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस गिवन था, IG गिवन है, बेटा म्यूट कर ले। उसके बाद उसने कहा कि हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे उस एमीटर में कन्वर्ट करें जिसकी रेंज के 0 to 6 एम्पियर, मींस वो एमीटर कितना करंट मेजर कर लिए, 6 एम्पियर मेजर कर ले करंट। अब 6 एम्पियर मेजर करेगा, 6 एम्पियर मेजर करेगा, मींस ये उसकी क्या हो जाएगी रेंज, रेंज ऑफ एमीटर, दिस इज 6 एम्पियर। सब कुछ आपको गिवन है। S की वैल्यू निकालनी है, S मींस सन,
मींस शंट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, ये कह सकते हैं हम रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, क्या करने के लिए, गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। क्या है उसको एस नाम देते हो, क्या लिखते हैं बेटा, उसका फॉर्मूला क्या था, आई जी इंटू जी और डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। सब कुछ आपको गिवन है। आई जी कितना है हमारे पास, 4 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू जी क्या है 15 ओम, डिवाइड बाई आई में से आई जी माइनस कर दो, आई कितना है 6 माइनस आई जी कितना है 4 इंटू 10 पावर -3 मीन्स 0.004। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करें, सोल्व करने के बाद इसका आंसर निकालो, पहले इसमें माइनस करो उसकी वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा। ये आपका काम है, आप इसको कर लेना सोल्व। ठीक है, नोट करो, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो, पहले इसको नोट कर ले जल्दी से एक बार। देखो बेटा नेक्स्ट इसमें उसने कहा एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है विद ए स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। अब हमें उस गैल्वेनोमीटर की डिवीजन पता है, अब बोलना मत, अपने आप को म्यूट करने, अच्छे से सुने बस, आ जाएगा समझ में। तो नंबर ऑफ गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन की बात करते हैं पहले हम। नंबर ऑफ डिवीजन n हो और नंबर ऑफ डिवीजन कितने 100। ठीक है, एंड हैज ए करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। अगर आपको यहां से क्या निकालना है, पहले देखो यहां से निकालना है 5 एम्पियर फॉर फुल स्केल। 5 एम्पियर का मतलब क्या है कि एमीटर बनाना है जो एमीटर 5 एम्पियर तक करंट मेजर करे। अब एमीटर बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद है, हमें क्या निकालना होता है, शंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो उस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है देख लो एक बार। ऐसे ही निकालना है 1 डिवीजन पर वोल्ट, मींस एक वोल्टमीटर बनाना है। तो दोनों केसेस में हमें आईजी चाहिएगा, आईजी करंट इन द गैल्वेनोमीटर, हमें वोल्टमीटर की रेंज बेटा बोले नहीं, हमें सभी चीजें चाहिएगी निकालने के लिए। तो आप ध्यान से देखें, मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक करवाया था जिसमें ये किसकी यूनिट होती थी, डिवीजन पर एम्पियर या एम्पियर पर डिवीजन। ध्यान से देखो उस टॉपिक के अंदर मैंने करवा रखा उस लेक्चर के अंदर ये क्या चीज है, डिवीजन पर एम्पियर एंड डिवीजन पर वोल्ट। ये चीज होती थी बेटा के होता था फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट, उसकी यूनिट पढ़ो, हमेशा किसी भी क्वांटिटी को पहचानो उसके यूनिट से। तो के क्या है, फिगर ऑफ मेरिट या फिर करंट फॉर 1 स्केल डिवीजन। एक स्केल में यानी एक डिवीजन में कितना करंट है, एक डिवीजन में कितना करंट है, वो उसका कहलाता था के ऑफ फिगर ऑफ मेरिट। के होता था फिगर ऑफ मेरिट, जो क्या कहलाता था, या तो करंट रिक्वायर्ड, ये दोनों के लिए होता था, एक वोल्टमीटर के लिए और एक एमीटर के लिए, करंट रिक्वायर्ड फॉर 1 स्केल डिवीजन, 1 स्केल डिवीजन। और उसकी जो यूनिट होती थी ना बेटा, वो यूनिट होती थी एम्पियर पर डिवीजन, एम्पियर पर डिवीजन। लेकिन ये क्या दे रखा है, डिवीजन पर एम्पियर, मान लो एम्पियर या मिली एम्पियर कोई भी हो, डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो क्या बताओ, क्या ये के है, ये के नहीं है, ये 1/k है, समझ गया ना। अगर के होता तो क्या होता है, एम्पियर पर डिवीजन या मिली एम्पियर पर डिवीजन। तो ये क्या है, के नहीं 1/k। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, के की वैल्यू आ जाएगी 1/10, बताओ 1/10 क्या, मिली एम्पियर पर डिवीजन। तो यहां से के की जो वैल्यू बनी, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, पहले केस की बात कर रहा हूं, लिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, अभी नोट नहीं करना, साथ साथ क्वेश्चन ऐसा है जब तक नहीं समझोगे नहीं बढ़ेगी बात। तो एन हमें पता है, फिगर ऑफ मेरिट आ गया, कितना आ गया 1/10 मिली एम्पियर पर डिवीजन। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, आईजी निकाल सकते हो। आईजी का फॉर्मूला क्या था बेटा, आईजी होता था करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। एक स्केल में करंट है इतना, एक स्केल में 1/10 मिली एम्पियर है, मींस एक डिवीजन में इतना करंट है। तो इतने डिवीजन में कितना करंट होगा, इतने डिवीजन में करंट होगा n इंटू के,
तो n है कितना 100, k कितना है 1/10, कैंसिल, कितना आएगा 10 मिली एम्पियर पर डिवीजन, और मिली को कन्वर्ट कर दो एम्पियर में, तो ये कितना बन जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर -3, मीन्स क्या कर सकते हैं हम 10 टू पावर -2 एम्पियर। आईजी आ गया ना, तो एम्पियर बस क्या डिवीजन तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आईजी जो हो गया वो आ गया 10 टू पावर -2 एम्पियर। तो पहले केस के अंदर हमने आईजी निकाल लिया, ये आईजी हो गया। अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप बताओ क्या करोगे, एस की वैल्यू निकालनी है हमें। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा, एस इज इक्वल टू क्या था बेटा IG इंटू जी और I माइनस IG। ध्यान से समझना एक बार, फॉर्मूला होता था IG इंटू जी एंड डिवाइड बाई I माइनस IG। तो IG आपके पास है, हो गया। I भी आपके पास है, कितना करंट मेजर करना है 5 एम्पियर, 100 डिवीजन में 5 एम्पियर तक आ जाए। अब तक कितना आ रहा है 100 डिवीजन में, 100 डिवीजन हमारे पास अब तक आ रहा है 10 पर -2, अब तक ये आ रहा है। गैलोमीटर तो ओनली इतना मेजर कर पा रहा है, लेकिन गैलोमीटर को कन्वर्ट करके एमीटर में बदलना है जो कि 5 एम्पियर तक कर ले। तो आई भी पता है, आई जी भी पता है, लेकिन जी क्या है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, हमें गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें अगला फैक्टर भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें आगे क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं बात करता हूं थोड़ा आगे अब चलते हैं। तो 100 डिवीजन हो गए थे, करंट सेंसिटिविटी होगी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और उसमें देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। यानी ये भी क्या है, क्या होता था बेटा एम्पियर पर डिवीजन, ये क्या मिलेगा वोल्ट पर डिवीजन। तो ये भी के का क्या है उल्टा, ये भी के है, लेकिन ये के किसका होगा वोल्टेज रिक्वायर्ड नॉट करंट, वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर 1 स्केल डिवीजन, एक डिवीजन में कितना वोल्टेज है वहां पे। दूसरा व्हाट एडॉप्शंस आर रिक्वायर्ड, क्या हम उसके अंदर पढ़ेंगे या हमें क्या करना होगा ताकि वो 5 एम्पियर मेजर कर ले और वो 1 वोल्ट मेजर कर ले। अब ये 1 डिवीजन में, एक डिवीजन में कितना वोल्ट आए, हमें तो निकालना टोटल कितने डिवीजन में 100 डिवीजन में। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा जी। तो जी कैसे निकलेगा, जी की बात करते हैं पहले बार, थोड़ा सा बिठा देता हूं ऊपर से मैं क्योंकि जगह नहीं नीचे बेटा, ठीक है। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी याद रखना एक बार, कितना है वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। तो देखो भाई दूसरी बात है, किसकी बात करते हैं वीजी की बात करोगे। तो वीजी निकालने के लिए वीजी क्या होगा एंड वीजी करंट फ्रंटली वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मैं फिर बोल रहा हूं, पहले वो लेक्चर को अच्छे से पढ़ना, अगर किसी नहीं पढ़ा है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे n इंटू के। अब इसका k क्या लेंगे हम, k आ जाएगा कितना था 2 यानी 1/2, तो n कितना है हमारा 100 और k कितना होगा 1/2, कितना आ जाएगा 50, मींस 50 क्या मिलीवोल्ट था ना वो, 2 मिलीवोल्ट था ना वो, तो कितना आ जाएगा 50 मिलीवोल्ट। अब 50 मिलीवोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 10 टू पावर -3 वोल्ट। तो आपको Ig मिल गया जो होता था n इंटू के, आपको Vg मिल गया वो हो गया n इंटू के, इसका k कितना है 1/2, उसका k कितना था 1/10। मतलब अच्छे से समझना पहले तो कि k है कि वो 1/k है, अगर वो एम्पियर पर डिवीजन हुआ तो वो k है, और डिवीजन पर एम्पियर है तो 1/k है। ऐसे ही वोल्ट पर डिवीजन हुआ तो k है, और डिवीजन पर वोल्ट हुआ तो 1/k है। तो Vg मिल गया। अब Vg और Ig इन दोनों का रेशियो G होता है, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है IR, एंड V जो होता था वो किसके इक्वल होता है I इंटू R। तो अगर ये Vg है तो ये Ig हो जाएगा। तो R किसका, R का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा G मीन्स गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू I इंटू R मीन्स गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज इक्वल टू
Vg एंड डिवाइड बाई Ig। ठीक है, Vg की वैल्यू कितनी है? Vg है 50 इंटू 10 टू पावर -3 और Ig कितना है? Ig है 10 टू पावर ओनली -2। तो ये हो गया कैंसिल, एक बचेगा यहां से -1, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 ओम। G की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 5 ओम। तो पहले आप इतना नोट करें, ये क्वेश्चन नोट कर लिया था, पहले इतना नोट करें उसके बाद जल्दी से। तो देखो बेटा आगे क्या इसके अंदर, अब इसका क्या निकालना था? पहले पार्ट के अंदर हमें निकालना था कि ऐसा एमीटर जो इतना करंट को मेजर कर ले, तो उसके अंदर क्या निकाल दो? एस निकाल दो। तो एस की वैल्यू क्या निकालनी है हमें? एस की वैल्यू थी Ig इंटू जी और I माइनस Ig। तो Ig हमारे पास कितना है? Ig हो गया 10 टू पावर -2। G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5 डिवाइड बाई I कितना है? कितना मेजर करेगा? 5 और माइनस Ig हमारे पास हो गया 10 टू पावर -2। अब इसको सोल्व कर लेना, ये आ गई S की वैल्यू। सोल्व, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट यानी इसका। दूसरे पार्ट के अंदर क्या था? दूसरे पार्ट में इसको समझना एक बार। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि ऐसा वोल्टमीटर बढ़ाओ जो कि एक डिवीजन में 1 वोल्ट आ जाए, एक डिवीजन में 1 वोल्ट दिखा दे। लेकिन हमारे पास कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन है। तो एक डिवीजन में अगर 1 वोल्ट आया तो टोटल 100 डिवीजन में कितने वोल्ट होंगे? 100 वोल्ट। भाई अगर एक डिवीजन में 1 वोल्ट है तो 100 डिवीजन में कितना वोल्ट? 100 वोल्ट। क्योंकि हमें किसके लिए निकालना है? कंप्लीट 100 डिवीजन के लिए निकालना है। तो कंप्लीट 100 डिवीजन के लिए अब बताओ वोल्टमीटर की रेंज क्या हुई? रेंज ऑफ वोल्टमीटर कितनी हुई? रेंज ऑफ वोल्टमीटर वो कितनी हो जाएगी? दिस इज V। कितना है हमारा? 1 और मल्टीप्लाई बाय कितने डिवीजन? 100। तो हमारे पास टोटल जो वोल्टमीटर की रेंज होगी वो 100 वोल्ट है। और कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला होता था R का वो कितना होता था? V बाई Ig माइनस G। तो V हो गया 100, Ig पता है हमें 10 टू पावर -2 और माइनस ऑफ G क्या है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, दिस इज 5। इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा। तो आपको यहां से क्या क्या चाहिए था? आपको चाहिए था गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, उसके लिए हमने निकाला Ig और Vg, उन दोनों का रेशियो आ गया G। उसके बाद S की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज करें, R की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज करें। बस इस बात को थोड़ा सा समझ लें कि ये क्या चीज गिवन है। ये गिवन है एक डिवीजन में 1 वोल्ट। टोटल जो रेंज होती है वो रेंज होती है सभी कंप्लीट डिवीजन के लिए। तो टोटल डिवीजन 100 है, तो टोटल जो रेंज बनेगी वो 1 है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 100 वोल्ट, ये रेंज। ऐसे अगर ये होता, अगर ये भी ऐसे आता कि 1 डिवीजन पर एम्पियर, तो 1 डिवीजन पर एम्पियर का मतलब कि 1 डिवीजन आ रहा है ना, 1 एम्पियर आ रहा है 1 डिवीजन में, तो हमारे पास टोटल डिवीजन कितनी है? 100। तो जो I बनता ना, I वो कितना बनता? 500 ना, कितना 100, ये 100 आता ना। अगर 1 डिवीजन है तो कितना आता? 100 डिवीजन में ये 100 आ जाता। अगर 5 डिवीजन, अगर ये ऐसा होता 5 एम्पियर पर डिवीजन, ऐसा होता कि भाई 5 एम्पियर है 1 डिवीजन में, तो जब 1 डिवीजन में 5 एम्पियर आया तो टोटल डिवीजन कितने? 100। तो 100 गुणा में 5 कितने हो जाते हैं? 500। तो अगर ये होता तो 500 बन जाती है I की वैल्यू। लेकिन ऐसा उसने नहीं लिखा, इसने लिखा कि 5 एम्पियर है फुल स्केल। उसने खुद पहले बता दिया कि इस पूरे 100 डिवीजन में 5 एम्पियर है, इसने बता दिया खुद ही। इसने नहीं लिखा पर डिवीजन, पर डिवीजन लिखता तो फिर उसको डिवीजन से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें एक बार जल्दी से।